Okay, good morning to all students. Today we will start from our 14th point, production possibility curve. Yesterday we have completed till production possibility curve, in which we have completed difference between micro and macroeconomics and some basic concept related with economics. आज हम करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी curve. इसकी विशेषताएं क्या हैं? स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज इफ प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इज टू बी इंक्रीज्ड then production of other commodity has to be sacrificed as there is scarcity of resources. Concave to the not convex concave to the origin because of increasing marginal opportunity cost or MRT marginal rate of ट्रांसफर. इसका मतलब क्या होता है? एक वस्तु को पाने के लिए दूसरी वस्तु का सेक्रीफाइस करना पड़ता है. इट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है उसकी वजह से ये कनकेव बनता है. अब इसने बताया कि जो अपना ये रखो इसमें दे रखे ये इस प्रकार बना रखे हैं कनकेव है. क्यों? क्योंकि एक वस्तु की एक्स्ट्रा यूनिट को पाने के लिए हम कितनी पहली वस्तु की यूनिट को छोड़ने के लिए तैयार है. यदि वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का मतलब जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, मार्जिनल एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यदि वो इंक्रीजिंग है, बढ़ रही है, इसका मतलब क्या? यदि हम थोड़ी वस्तु को पाने के लिए ज़्यादा वस्तुओं को छोड़ रहे हैं और इंक्रीजिंग है मार्जिन, तो ये बोलता है. यदि स्ट्रेट का मतलब है कि बराबर छोड़ रहे हैं, मान लो दो वस्तु को छोड़ने के लिए दो वस्तु पाने के लिए दो वस्तु को छोड़ रहे हैं, देन इट विल बी स्ट्रेट. और डिक्रीजिंग क्या होगा? इट विल बी कन्वेक्स. कन्वेक्स बनेगा यदि हम किसी वस्तु को पाने के लिए ज़्यादा वस्तु को पाने के लिए कम वस्तु को छोड़ रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ये कन्वेक्स बनेगा. द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट अंडर फ्लोइंग टू कंडीशन. दो चीज़ों में ये चेंज हो सकता है. तो कैसे? चेंज इन टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन फॉर बोथ द गुड्स. जो पीपीसी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, वो चेंज हो सकता है यदि हमारी फॉर एग्जाम्पल ये 1 एकड़ ज़मीन है, इसमें या तो इतना शुगर केन उगा दें या इतना चावल. ठीक है. अब हमें ना शिफ्ट करना है. ये शिफ्ट तभी हो सकता है, दो तरीके हैं. या तो ज़मीन बढ़ा लें, 1 किले की जगह 2 किले कर लें, डबल हो जाएगा, डबल प्रोडक्शन हो जाएगा. या दोनों ही वस्तु में टेक्नोलॉजी आ जाए. टेक्नोलॉजी का मतलब या तो अच्छी किस्म के बीज आ जाए, तब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. दोनों मतलब गन्ने के भी अच्छी किस्म के बीज आ जाए और चावल के भी, दोनों की अच्छी किस्म आ जाए या नई टेक्नोलॉजी आए, तभी दोनों का प्रोडक्शन बढ़ सकता है. ये दो मेथड है इसके. एक होता है राइट वार्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो राइट वार्ड कैसे शिफ्ट होता है? इंक्रीजिंग रिसोर्सेज और इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी. दो तरीके से होता है, या तो ज़मीन बढ़ा दे तब प्रोडक्शन बढ़ सकता है, या कोई टेक्नोलॉजी बढ़ जाए. लेबर बिकमिंग मोर स्किल्ड, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड. या तो जो धरती की मात्रा वो बढ़ा दी जाए, ज़्यादा एरिया में कल्टीवेशन करना शुरू कर दे, खेती बाड़ी करना शुरू करे, तब प्रोडक्शन बढ़ सकता है. या लेबर है जो स्किल्ड हो जाती है. स्किल्ड का मतलब उसमें नए नए मेथड आ जाते हैं टेक्निक करने के, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नई किस्म के बीज आ जाते हैं, तब वो चेंज हो सकता है. लेफ्ट वार्ड्स किस वजह से हो सकता है? रिसोर्सेज एंड डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमी. यदि डिग्रेडेशन हो जाता है टेक्नोलॉजी में, तब ये बैकवर्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है. इंप्रूवमेंट होता है तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है. द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल रोटेट आउटवर्ड अंडर फ्लोइंग टू कंडीशन. इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फेवर ऑफ कम्युनिटी, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन कम्युनिटी. अब इसने ये बताया कि कई बार ना जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है एक बार भी चेंज हो सकता है. ये क्या शो कर रहा है? ये जो एक्स कम्युनिटी है, इसके रिसोर्सेज में जो एक्स कम्युनिटी है, इसके रिसोर्सेज या तो बढ़ गए हैं या इसकी टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया है. ये क्या शो कर रहा है? जो वाई है, वाई कम्युनिटी की टेक्नोलॉजी में चेंज आया, जिसकी वजह से ये ज़्यादा तो गन्ना उगा सकता है, सेम मात्रा में चावल. इसमें क्या ज़्यादा चावल उगा सकता है, लेकिन उसी किले में उसी एकड़ में सेम गन्ना उगा सकता है. ये शो कर रहा है. जो ये 20 पॉइंट है, इसमें क्या शो कर रहा है? एक तो एक्स गुड्स है, मान लो ये वाली वाई गुड्स है, इसे एक्स अक्ष होता है और वाई अक्ष होता है. तो वाई पे क्या शो कर रहा है? मतलब इतना तो गन्ना उगा सकता था पहले, इतने चावल. अब गन्ने की नई किस्म आ गई या नया बीज आ जाता है, टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो इतना गन्ना हो जाता है, सेम चावल रहता है. इसमें क्या है? गन्ना तो इतना ही रहता है, लेकिन चावल की खेती के लिए नए बीज आते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, लेबर स्किल हो जाती है,
ज़्यादा नॉलेज आ जाता है तो तब वो चावल का वो इंक्रीज हो। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, देखो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वही, जो एक चीज़ को पाने के लिए दूसरी चीज़ छोड़नी पड़ती है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वन कमोडिटी दैट इज टू बी सेक्रीफाइड, ये एक कमोडिटी की वो मात्रा जो सेक्रीफाइड छोड़नी पड़ेगी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी बाई वन यूनिट। एक वस्तु की अधिक मात्रा को पाने के लिए पहली वस्तु की जो मात्रा छोड़नी पड़ेगी उसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। MRT कैन आल्सो बी कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहा जाता है कि defined as the additional cost in the terms of number of units of a good sacrifice to produce an additional unit of the other goods। अब है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब कितनी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला क्या है कि कितनी वस्तु छोड़ने के लिए तैयार हो गया। MRT का फार्मूला है यूनिट ऑफ वाई सेक्रीफाइड, जो चेंज किया वाई में जो पहले आपके पास गुड्स थी और जो यूनिट्स ऑफ एक्स प्रोड्यूस्ड, वाई की कितनी मात्रा छोड़ने के बाद आपको एक्स की प्रोड्यूस करनी पड़ी है, एक्स की कितनी मात्रा प्रोड्यूस करने के लिए वाई की कितनी मात्रा छोड़नी पड़ी, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, इसके द्वारा हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मार्जिनल एट द बॉर्डर एंड एडजेंट नेक्स्ट टू एडजॉइनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन होता है चेंज इन द फॉर्म शेप और अपीयरेंस ऑफ साइज, कितना चेंज होता है। अब हम ना बेसिक कंसेप्ट करेंगे जो टर्म्स होती हैं, ठीक है, वो करेंगे। इकोनॉमी किसे कहा जाता है, इट इज द सिस्टम ऑफ स्प्रेड ओवर ए पर्टिकुलर एरिया दैट रिवॉल्व्स द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन दिस एरिया। इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, वो एरिया जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, जो मतलब अपनी निर्वाह के लिए अर्निंग के यंत्र या साधनों को यूज किया जाता है। इट शोज हाउ पीपल ऑफ पर्टिकुलर एरिया अर्न देयर लिव, इससे पता चलता है कि उस एरिया के लोग अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं, उसको इकोनॉमी कहा जाता है। इकोनॉमी एक ऐसा एरिया जिसमें लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए पैसे कमाते हैं। जैसे आदिवासी लोग लकड़ियाँ बेचते हैं, नमक बनाते हैं, शहद इकट्ठा करते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री से आजीविका कमाई जाती है, उसमें नया मैन्युफैक्चरिंग किया जाती है। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर से। अब होता है सर्विसेज किसे कहा जाता है, ए टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज इनटेंजिबल। इनटेंजिबल होता है जिसको छुआ नहीं जा सकता। मान लो जैसे आप टूरिस्ट प्लेस पे गए, क्या आपने छू के बता सकते हो या किसी को बता सकते हो कि हाँ इतना एंजॉय आता है टूरिज्म उस पर, या हाउ मच हैप्पीनेस यू गोट, क्या हैप्पीनेस को माप सकते हैं, नहीं माप सकते। तो वो होती है इनटेंजिबल, जिसको छू नहीं सकते। इट इज नॉट स्टोर्ड एंड नॉट result of ownership. A service is consumed at the point of sale. Service are not at the two key components of economics, other being goods services of a doctor। मान लो एक डॉक्टर है, डॉक्टर की जो सर्विसेज होती है उसने सिर्फ सेवाएं प्रदान की है, ना तो उन्हें कोई मैन्युफैक्चर किया है, ना तो कोई उसने सेल की है, ना परचेज किया, फिर भी आपको पैसे देने पड़े उसको सर्विसेज के बदले। दैट इज कॉल्ड सर्विसेज। वांट्स क्या होती है, इच्छाएं, सभी व्यक्तियों की इच्छाएं होती हैं। वांट्स आर मेड डिजायर टू बाय द ऑब्जेक्टिव इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस एंड कैपेसिटी। वांट्स वो होती है जो आपकी मेयर डिजायर टू बाय द ऑब्जेक्ट इरेस्पेक्टिव प्राइस एंड कैपेसिटी। देखो इच्छा में और डिमांड में क्या फर्क होता है। आपकी जो इच्छा है वो आपकी कैपेसिटी से बाहर होती है और प्राइस के बाहर होती है, वो इच्छाएं होती हैं। मान लो जो इच्छाएं आप परचेज कर सकते हैं या जो आपकी कैपेबिलिटी है वो तो डिमांड होगी, आप उसको किसी टाइम खरीद सकते हैं। इच्छा क्या होती है, जो आपकी कैपेबिलिटी से बाहर होती है वो इच्छा है। रिसोर्स, रिसोर्स किसे कहा जाता है, सर्विस और असेट्स विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट मीट ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज किसे कहा जाता है, वो संपत्ति जो प्रयोग की जाती है व्यक्तियों की इच्छाओं को शांत करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, विच सेटिस्फाइज द ह्यूमन वांट्स, जो आदमियों की इच्छाएं होती हैं जो उनको शांत करता है, दैट इज कॉल्ड resources। Service or assets which is used to produce goods and services that meet human needs and wants are called resources। जो आदमी की आवश्यकताओं और इच्छाओं को शांत करे। गुड्स, गुड्स किसे कहा जाता है, फिजिकल एंड टेंजिबल थिंग्स विच आर यूज्ड टू सेटिस्फाई पीपल वांट्स। एक ऐसी दिखाई देने वाली, छू सकने वाली ऐसी वस्तु जो व्यक्तियों की इच्छाओं को शांत करती है। प्रोवाइड यूटिलिटी एंड हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी होती है, जिसको प्राइस भी होता है और उसकी उपयोगिता भी होती है। हाउस होल्ड किसे कहा जाता है, जो घर पे काम करते हैं। ऑल पर्सन्स लिविंग अंडर वन रूफ हैविंग आइदर डायरेक्ट एक्सेस टू द आउटसाइड और सेपरेटली कुकिंग फैसिलिटी वेयर मेंबर ऑफ हाउस होल्ड इज रिलेटेड बाय वर्ड ऑफ लॉ दे कंस्टिट्यूट्स ए फैमिली। हाउस होल्ड का मतलब है जो एक छत के नीचे रहते हैं और एक ही रसोई में बना हुआ खाना खाते हैं, जिसमें ब्लड रिलेशन होता है, जैसे फैमिली, जैसे परिवार होता है, उसको हाउस होल्ड कहते हैं। फर्म्स, फर्म्स किसे कहा जाते हैं, फर्म्स इन ऑर्गेनाइजेशन, फर्म वो ऑर्गेनाइजेशन है दैट एम्प्लॉय प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू obtain द प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए
प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का प्रयोग करते हैं, सर्विसेज विच आर ऑफर्ड इन द मार्केट विद द एम ऑफ मेकिंग ए प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए जो ऑफर्ड की जाती है मार्केट में उसको फर्म कहा जाता है, जो सर्विसेज को ऑफर्ड करती है मार्केट में। अब आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी नई चीज़ को बनाना, वो होता है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर करना। प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस थ्रू विच इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू आउटपुट, जो इनपुट्स को आउटपुट में बदल देता है, जो एक रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदल देता है, उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं, मैन्युफैक्चर कहते हैं। इट इज ऑर्डर टू मेल्ट समथिंग फॉर कंजप्शन, किसी कंजप्शन के लिए किसी भी चीज़ को बनाना, मेक समथिंग फॉर कंजप्शन। अब होता है कंजप्शन। कंजप्शन किसे कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव ह्यूमन वांट्स आर कॉल्ड कंजप्शन। कंजप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा वस्तुओं या सेवाओं का प्रयोग किया जाता है अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा कहा जाता है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच दैट डील्स विद द इंडिविजुअल प्रॉब्लम, द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी सच एज इंडिविजुअल और हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड और इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सोल्व करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? विच सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, जो पूरी इकोनॉमिक्स के बिहेवियर को सोल्व करता है या स्टडी करता है। इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स सच एज नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट कंजप्शन, जो पूरी अर्थव्यवस्था की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सोल्व करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या आती है? जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम चॉइस राइजिंग आउट ऑफ फैक्ट्स दैट रिसोर्सेज आर स्केयर, क्योंकि ना जो रिसोर्सेज हमारे बहुत कम हैं और इच्छाएं बहुत ज़्यादा, तो उनमें प्रॉब्लम आती है। टू सेटिस्फाई और वांट्स एंड डिजायर, अपनी इच्छाओं को और आवश्यकताओं को शांत करने के लिए या सेटिस्फाई करने के लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि संसाधन थोड़े हैं और इच्छाएं व्यक्ति की ज़्यादा होती हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहा जाता है? इट इज़ द रेट एट व्हिच द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट टू वन कमोडिटी इज सैक्रिफाइस्ड टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता है एक वस्तु को पाने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयाँ छोड़नी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, Mohan decide to use the train to get to work rather than driving each day. The train fare each month will be 350. After 1 month, he calculates that he is spending 250 less on petrol and about 50 on maintaining her car. What is the opportunity cost of using a train? अब क्या है, जो मोहन वो डिसाइड करता है कि भाई डेली वे ट्रेन से जाएगा, अपनी गाड़ी से नहीं जाएगा। अब ट्रेन में उसका खर्चा है एक महीने का 350 रुपये। अब वो कैलकुलेट करता है भाई 350 रुपये खर्चा आया है, और जब वो अपनी गाड़ी लेके जाता था तो ई स्पेंडिंग आर लेस ऑन पेट्रोल। अब उसको पता लगा कि भाई 250 रुपये तो उसने पेट्रोल पे कम खर्च किया और 25 रुपये उसके मेंटेनिंग के बच गए। अब टोटल कितने हो गए उसके? टोटल हो गए 275 रुपीज़ उसका कम खर्चा आया, जबकि उसने यूज कितने किए हैं हमें ट्रेन पे? 350 रुपये। अब उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगी? कॉस्ट ऑफ यूजिंग ट्रेन, ट्रेन में खर्चा कितना है? 350 रुपये। कॉस्ट ऑफ यूजिंग द कार, कार पे खर्चा कितना आता था उसका? 275 रुपये। तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आई? 75 रुपीज़ पर मंथ, 75 रुपये प्रति मंथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई। रूथ हैज़ ए मोबाइल शॉप, एक मोबाइल शॉप है इस रूथ के पास। शी वांट्स टू एम्प्लॉय 2 स्टूडेंट्स टू वर्क फॉर हर बिटवीन जून एंड अगस्त। जून और अगस्त में अपने 2 स्टूडेंट्स को लगाती है। शी एक्सपेक्ट्स ईच एम्प्लॉय टू जनरेट RS 250 a day each of the 78 working days of this period. However, if she lost 2 days at the start of the periods and fully trained her employees, they could generate 260 a day. What is the opportunity cost of not training her employees? यदि वो ट्रेनिंग नहीं देती अपने एम्प्लॉयज़ को तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो, अर्निंग फ्रॉम 2 एम्प्लॉयज विदाउट ट्रेनिंग, यदि वो ट्रेनिंग नहीं देती अपने एम्प्लॉयज़ को तो उसको कितने रुपए आते हैं? 390,000, 39,000 रुपये बचते हैं। इफ सी ट्रेन द एम्प्लॉयज, यदि एम्प्लॉयज को ट्रेन करती है, लॉस ऑफ 2 वर्किंग डेज वर्थ ऑफ रेवेन्यू, द रेवेन्यू वुड बी 260 मल्टीप्लाई 76
यदि वो 2 दिन काम नहीं कराती उनसे और बिना काम कराए 2 दिन उनको खाली ट्रेनिंग देती है, जिसकी वजह से वो नुकसान होएगा 2 दिन का, लेकिन ट्रेनिंग देने के बाद वो कितने का कमाते हैं? 39,520 रुपये का। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नो ट्रेनिंग आर एम्प्लॉयज इज 520। यदि वो ट्रेनिंग नहीं देगी तो उसका कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 520, 520 रुपये उसकी कॉस्ट है। अब ये एग्जांपल दे रखे इसने, जिम ए कंसल्टेंट अर्न्स 85 एन आवर, 1 घंटे में 85 रुपये कमाता है। इंस्टेड ऑफ वर्किंग वन नाइट ही गोज टू ए प्रीमियर लीग टिकट मैच इन दिल्ली विच कॉस्ट हिम 55 एंड लास्ट 2 hours. What is the opportunity cost of watching the football instead of working? अब वो फुटबॉल का मैच देखता है और काम करने की बजाय काम करता है तो कितने रुपए महीने में? 1 घंटे के मिलते 85, 2 घंटे के मिलते 2 घंटे 10 180 हो गए, 170 रुपीज़ वो लगा देता, लेकिन उसने क्या किया? 170 तो वो गए और 55 रुपये की टिकट लेके उसने मैच देखा। 170 प्लस 50 हो गए 220 और प्लस 5 225 हो गए, ये रे 225 हो गए उसने। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? 225। अब मान लो वो नहीं देखता, तो मैच नहीं देखता तो वो अपना काम करता तो कितने रुपए कमा लेता? 250 का उसको नुकसान नहीं होता। अब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब होता है एक किला, उसमें कुछ भी कॉम्बिनेशन ले सकता है वो, या तो आधे किले में और आधे आधे में कर सकता है, आधे में चावल आधे में गन्ना उगा सकता है, या पूरे में गन्ना जीरो चावल, पूरे में चावल जीरो गन्ना, कॉम्बिनेशन बना सकता है। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। करो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। अपनी दिए हुए रिसोर्स और टेक्नोलॉजी की वजह से वो कुछ भी कॉम्बिनेशन ले सकता है। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किसे कहा जाता है? इट इज ए कर्व व्हिच डिपिक्ट्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। दो वस्तुओं के उन कॉम्बिनेशन को शो करता है दैट ऑल इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद द यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इट इज एन इम्पोर्टेंट टूल टू सॉल्व सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इट इज आल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशंस कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व भी कहा जाता है, जो दो वस्तुओं के उन कॉम्बिनेशन को संयोग को शो करता है जो कोई भी कॉम्बिनेशन को एक प्रोड्यूसर्स ले सकता है। लेबर इंटेंसिव किसे और टेक्नोलॉजी किसे कहा जाता है? जिसमें लेबर को ज़्यादा लगाया जाता है। व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड ओनली वेरी फ्यू सिंपल मशीन्स, इट इज़ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जिसमें मशीनों का कम यूज करके ज़्यादा लेबर को तो काम पे लगाया जाता है। जैसे चावल के लिए कटाई जड़ाई या फिर सारे काम लेबर के द्वारा कराए जाते हैं, तो लेबर इंटेंसिव होती है। द डिग्री ऑफ लेबर इंटेंसिव इज टिपिकली मेजर्ड इन प्रॉब्लम ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स सर्विस। द हायर ऑफ प्रोडक्शन प्रोपोर्शन ऑफ लेबर कॉस्ट रिक्वायर्ड द मोर लेबर इंटेंसिव द बिजनेस। उन देशों में लेबर इंटेंसिव का यूज किया जाता है जहाँ ज़्यादा बेरोजगारी होती है। एक समस्या बेरोजगारी समस्या खत्म हो जाती है वहाँ पे। अब आता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अंडर दिस टेक्नोलॉजी कैपिटल इज यूज मोर देन लेबर। कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल को ज़्यादा यूज किया जाता है लेबर की बजाय। दैट इज इन्वेस्टमेंट इन परचेज मेंटेनेंस amortizations and capital equipment is more than labor. It is a capital intensive technology. अब आता है कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्या क्या कॉजेज हैं? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास जो संसाधन होते हैं उनकी कमी होती है भाई, इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। आर्थिक समस्याएं क्यों आती है? क्योंकि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। अनलिमिटेड वांट्स, लेकिन इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेट यूज, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं थोड़े बहुत जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसके अल्टरनेट यूज होते हैं। जैसे स्कैर्सिटी स्टेट ऑफ बीइंग शॉर्टली, एक तो है कम और दूसरा अल्टरनेट उसके कई यूज होते हैं। वाइड टर्म्स अल्टरनेट यूज, अदर यूज दूसरे यूज होते हैं। फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कई फीचर्स होती हैं भाई। दो रिसोर्सेज की दो फीचर्स बताई, एक तो लिमिटेड, एक तो ये कम मात्रा में है, दूसरे इनके अल्टरनेट यूज है, बहुत सारे यूज किए जा सकते हैं। फीचर्स ऑफ वांट्स, एक जो इच्छाएं उनकी क्या विशेषता? अनलिमिटेड है, रिक्वेयरिंग है, कैन बी सेटिस्फाइड बाय यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विस को यूज करके इनको शांत किया जा सकता है, जो हमारी वांट्स होती है, इच्छाएं होती हैं। अब है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, तीन मुख्य समस्याएं होती हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वालिटी। जैसे तीन समस्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, जो अपने फर्स्ट स्टार्टिंग के लेसन में किया है, इसी लेसन के स्टार्टिंग में किया था कि तीन समस्याएं आती है देश के सामने। व्हाट टू प्रोड्यूस की अब क्या प्रोडक्शन करें, ठीक है। फिर हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्नोलॉजी लगाएं। मान लो हमें समझ में आ गया भाई चाय बनानी है, ठीक है, या इंडस्ट्री लगानी है या पुल बनाने हैं, तो कौन सी चीज़ का
बनाएं और उसी चीज़ पे पैसा लगाएं। समझ में आ गया? चलो भाई एग्रीकल्चर पे लगानी है, लेकिन उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, लेबर इंटेंसिव यूज करनी है या कैपिटल, भाई मशीनों से बनाना है वो या लेबर का ज़्यादा यूज करना है, तो वो तो समस्याओं पे डिपेंड करता है। इंडिया जैसा देश क्या करेगा जिसमें जनसंख्या ज़्यादा है, लेबर इंटेंसिव। अमेरिका जैसा देश जिसमें जनसंख्या कम है लेकिन टेक्नोलॉजी या पैसा कैपिटल ज़्यादा है तो कैपिटल इंटेंसिव। फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन के लिए प्रोडक्शन करना है, जनता के लिए प्रोडक्शन करना है या लग्जरी गुड्स के लिए, जो लग्जरी खरीदते हैं उनके लिए करना है, रिच फॉर पुअर पर्सन और फॉर रिच पर्सन, किन लोगों के लिए ये प्रोडक्शन करना है। ये सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, नो वेस्टेज। जो भी हम यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेज का, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। नो ओवर यूटिलाइजेशन और अंडर यूटिलाइजेशन, ना तो ज़्यादा यूज करना चाहिए क्योंकि उसमें मशीनों पर इफेक्ट आता है, और ना कम यूज करना चाहिए क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी में कमी आती है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी रेफर टू एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज थ्रू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट करके रिसोर्स को बढ़ाया जा सकता है, प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। लोकेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ शेयरिंग समथिंग अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अलाउड टू असाइन फॉर समथिंग। अब आता है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, दुर्लभता। दुर्लभता का मतलब कमी। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मीन शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन टू दियर डिमांड, जितनी डिमांड होती है उनकी तुलना में हमारे जो रिसोर्स हैं वो बहुत कम है। इट इज कॉल्ड स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गुड। दूसरी अच्छी वस्तुओं को खरीदने के लिए पहली वस्तु को छोड़ना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके स्टूडेंट्स, आवर लेसन इज कंप्लीटेड। If you have any question, you can ask anytime. Okay, students? Okay, thank you. That's all.